जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंका टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके में याद करेंगे सभी महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक, तो याद करते हैं हम जो युद्ध हमारी परीक्षाओं में इस युद्ध से आपके लिए एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। सबसे पहला रहेगा हमारा हाई डे स्पीच का युद्ध किस किस के और किस किस के बीच में हुआ था। तो हाई डे स्पीच का युद्ध जो था वो 326 ईसा पूर्व में और सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक, अगला हो जाता है कलिंग की लड़ाई यानी कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो वर्तमान में अभी उड़ीसा राज्य के नाम से जाना जाता है, ये 261 ईसा पूर्व में अशोक के समय में हुआ था। ठीक, इसमें अशोक ने ये अपनी लाइफ का सबसे अंतिम युद्ध था। इसके बाद इसने कभी युद्ध नहीं लड़ा। अगला हो जाता है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई जीती वो 1712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम और अरबों की सत्ता मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की सत्ता भारत में जमाई थी सिंध की लड़ाई के द्वारा। ठीक, अगला हो जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजय हुए थे। और तीसरा अगला हो जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक, ये हो जाता है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ठीक, अगला हो जाता है चंदवार का युद्ध, बैटल ऑफ चंद्रवार। ठीक, ये हो जाता है 1194 में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा थे जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद जो था राजा हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। ठीक, अगला हो जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, ये हुआ था 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक, अगला हो जाता है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ठीक, ये 1527 में लड़ा गया और इसमें बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और राणा सांगा को पराजित कर दिया गया। ठीक, अगला हो जाता है घाघरा का युद्ध। ठीक, ये 1529 में लड़ा गया और बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हरा दिया गया था। बाबर ने अफगानों को हरा दिया गया था और बाबर का जो सेनापति था वो महमूद लोदी था। ठीक, अगला हो जाता है चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध था वो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक, अगला हो जाता है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। ये दोनों नाम से पूछा जाता है। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो आपकी परीक्षा में इन युद्धों से संबंधित सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ये जो कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध था वो 1540 में हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और वह भारत छोड़ के भाग गया था। ठीक, अगला हो जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक, ये 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ठीक, अगला हो जाता है कालीकोटा का युद्ध। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, 1565 में लड़ा गया। ठीक, ये विजयनगर, इस युद्ध के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। कालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक, अगला हो जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय होती है और राणा प्रताप जी हार जाते हैं। ठीक, अगला हो जाता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये 1757 द्वारा अंग्रेजों और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। ठीक, और इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो आपको सीधा प्रश्न पूछाता है कि भारत में अंग्रेजों की शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी, तो प्लासी का जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है वाडीवास का युद्ध। ये जो युद्ध था वो 1760 में लड़ा गया और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, अगला हो जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, ये जो हुआ था वो 1761 में हुआ था और इसमें अहमद शाह अफगानी और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी हार हुई थी। ठीक, अगला हो जाता है हमारा बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया और अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों का त्रिगुट सेना बनाई गई और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो इस बक्सर के युद्ध का
नेतृत्व कर रहा था। अगला हो जाता है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1767 से 1769 तक इसका ये युद्ध लड़ा गया। इसके समाप्ति के बाद मद्रास की संधि की गई। इसके बीच ये मद्रास की जो संधि थी वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि होती है। ठीक, अगला हो जाता है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो था 1780 से 1784 तक ये युद्ध चला और इसमें मंगलों की संधि हुई थी। इसमें भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मंगलों की संधि हुई थी। अगला हो जाता है तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1790 और 1792 में लड़ा गया। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। ठीक, तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में की गई। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये संधि की जाती है। ठीक, अगला हो जाता है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, ये हो जाता है 1797 और 99 में ये लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर शक्ति का पूर्णतया पतन हो जाता है। ठीक, अगला हो जाता है चिलियानवाला का युद्ध। ये 1849 में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के बीच लड़ा गया। ठीक, अगला हो जाता है भारत चीन सीमा युद्ध। ये 1962 ईस्वी में चीनी सेना और भारतीय सेना भारत सीमा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया गया था। ठीक, ये कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा होती है इसमें, और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ता है। ठीक, अगला हो जाता है भारत पाक युद्ध। ठीक, ये हो जाता है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है जिसमें पाकिस्तान की करारी हार होती है और शिमला समझौता होता है। ठीक, अगला हो जाता है भारत पाकिस्तान। ये दूसरी बार युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये 1971 में हुआ था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था। तो बांग्लादेश को स्वतंत्र भारत के द्वारा 1971 में कराया गया था। ठीक, अगला हो जाता है कारगिल का युद्ध। ये 1999 में जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी गुटबाजियों के बीच हुआ था। इसमें हिंदुस्तान यानी कि इंडिया की विजय होती है और वहाँ के जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। ये हमारे सभी महत्वपूर्ण बैटल थे जो किसी न किसी परीक्षा में सीधी डेट और इनके किन किन के बीच में लड़ा गया था वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम बहुत सारे युद्धों को डिस्कस कर चुके थे और नेक्स्ट क्लास में हम और सारी टॉपिक पर वीडियो और क्लासेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।